नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम ऐसे सेंटेंस को डिस्कस करेंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो जो चीज़ें वस्तुएं होती हैं या जो नाउन होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो प्रोनाउन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आइए देखते हैं इस सेंटेंस को किस तरह से कैसे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल मिलेंगे इस सेंटेंस में। जैसे ही गिव मी अ पेन, यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है और अ पेन भी। यहाँ पे जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये पेन जो है, अ पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमें चेंज करना है, इसको हमें पैसिव में करना है। तो हम दोनों सेंटेंसेस को यानी फर्स्ट दोनों ऑब्जेक्ट को चेंज करके, दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करके हम इसको चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आई। इसके अनुसार ये वर्ब से पता चल रहा है कि ये पास्ट में है, तो इस तरह से हम यहाँ पे वॉज का यूज कर लेंगे। आई वॉज गिवन अ पेन। I was given a pen by him। I was given a pen by him। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। और अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, इसका यूज करके करें तो देखते हैं उसको भी। तो ये हो जाएगा a pen was given to me by हिम। इस तरह से हम इसको भी कर लेंगे। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो वर्ब के बाद हम टू और उसके बाद फिर प्रोनाउन जो होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद बाई यूज करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लाकर रख देंगे। आइए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को चेंज करके। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी दो एग्जाम्पल हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर चेंज करते हैं। तो जब इसको यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा ही। अब ये डॉट पास्ट इंडिफिनिट में है तो इसके अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ कर लेंगे हम। ही वॉज, अब यहाँ पे ही वॉज टॉट यूज़ करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही वॉज टॉट इंग्लिश बाई मी। ये बाई मी का प्रयोग कर लेंगे। इस तरह से ये फर्स्ट हमारा, यानी जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो ये इस तरह से ही वॉज टॉट इंग्लिश बाई मी हो जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लिश। अब ये चूँकि सिंगुलर है, इंग्लिश वॉज। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंग्लिश वॉज टॉट टू हिम बाय मी। इस तरह से, यानी जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो इसको चेंज करते समय यहाँ जो मेन वर्ब होगा टॉट, या ऐसे कह लें ये प्रोनाउन जो ये जो प्रोनाउन यहाँ ला के हम रखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो ला के यहाँ रखेंगे तो उससे पहले हम यहाँ पे टू का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से ही इंग्लिश वॉज टॉट टू हिम बाय मी। इस तरह से ये हमारा पैसिव इसका हो जाए। आइए अब ऐसे सेंटेंसेस को देख लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है यानी डूअर जो है वो कंफर्म नहीं कि डूअर वास्तव में कौन है, तो क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करते समय ये जो डूअर यानी इसमें जो सब्जेक्ट है इसको हम, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है इसको हम हटा देते हैं। आइए चेंज करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो माई वॉच हो जाएगा। तो यहाँ आकर ये माई वॉच सब्जेक्ट हो जाएगा, माई वॉच। अब ये तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ आकर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माई वॉच। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये हो जाएगा हैज़ बीन, माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन।
माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, चूँकि ये क्लियर नहीं है, यानी डूअर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट या सेंटेंस का डूअर जो है वो क्लियर नहीं है कौन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते इस समय हम इसका यूज नहीं करते, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इस पूरे को यहाँ से हम हटा देते हैं। तो इस तरह से माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, इस तरह से इसका पैसिव हो जाएगा। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इसमें पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, अगर इसको हम चेंज करेंगे इंग्लिश में तो ये हो जाएगा इंग्लिश वॉज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बस इसी पर यहीं पे लाकर हम इसको छोड़ देंगे, बाकी ये जो पीपल है इसका हम यूज नहीं करेंगे। इस तरह से जो है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आइए अब ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जिसका एक्टिव वॉइस में वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वह एक शब्द या फ्रेज ना होकर बल्कि एक क्लॉज होता है, तो उसको हम किस तरह से कैसे चेंज करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें, दे से दैट द किंग इज कमिंग, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यह इसका वर्ब जो है, जो हमारा एक्टिव वॉइस है, इसमें वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वह एक क्लॉज है। तो इसको जब हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो इंग्लिश में चेंज करते समय हम इट इज़ सैड का प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज सैड दैट। अब इसके बाद में बाकी का जो पार्ट है जैसे है वैसे ही हम इसको रख देते हैं, द किंग इज कमिंग, द किंग इज कमिंग। आइए अब ऐसे एक्टिव सेंटेंसेस को देखते हैं जिसमें इज प्लस टू आता है या फिर टू इन्फिनेटिव, मतलब हेल्प जो वर्ब होती है वो इन्फिनेटिव में आती है, तो इन्फिनेटिव के रूप में आती है। तो इसको हम किस तरह से कैसे चेंज करेंगे, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये वर्ब जो है टू बी में हो जाएगी और ये वर्ब हो जाएगी जो ये टू बी में हो जाएगी, और इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब यानी यहाँ पे जो वर्ब है ये जो है कि पास्ट पार्टिसिपल में यानी इसका थर्ड फॉर्म हम यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आई एम, चूँकि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको हम एम में चेंज करेंगे, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम, इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। ही इज़ टू हेल्प मी है, अगर इसको हमें पैसिव वॉइस में करना है तो सबसे पहले ये यहाँ के सब्जेक्ट हो जाएगा तो आई हो जाएगा, इसके अनुसार एम। अब ये जो टू है इसको हम टू बी में चेंज कर लेंगे, करने के बाद में इसका हम पार्टिसिपल यानी जो वर्ब है इसका हम पार्टिसिपल फॉर्म यूज कर लेंगे, यानी इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे, उसके बाद जो यहाँ सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ला के ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इस तरह से यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ की ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाई मी, इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे, जैसा कि मैंने बताया था टू बी का यूज करते हैं हम। आइए अब ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जिसमें मॉडल वर्ब्स का यूज होता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह से यूज होता है, शुड हो गया, इस तरह के मॉडल वर्ब यूज होते हैं। तो उसको हम पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे, तो ये सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आके सब्जेक्ट हो जाएगा तो सी हो जाएगा, इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम जैसे वैसे रख लेंगे, सी शुड। अब इसके बाद में यहाँ पे भी हम बी यूज कर लेंगे, सी शुड बी। अब इसका पार्टिसिपल फॉर्म यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा हेल्प्ड, सी शुड बी हेल्प्ड बाई हिम। इस तरह से हम इसको भी चेंज कर लेंगे। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इसको भी हम चेंज करके देख लेते हैं, आई कैन हेल्प हर, तो यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा सी, और यहाँ पे हम कैन यूज कर लेंगे, इसके साथ बी का यूज करेंगे, सी कैन बी हेल्प्ड बाई
मी। इस तरह से जो है कि हम ऐसे सेंटेंसेस को भी पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे, पैसिव में चेंज नहीं कर लेंगे। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।